सुबह आते हैं 8-9 बजे तक हम यहाँ पे काम सीखते हैं। प्रैक्टिकल भी होता है, थियोरिकल भी होता है। कंपोनेंट के बारे में हमें वर्किंग दिखाई जाती है, प्रैक्टिकली थियोरिकली सब बताई जाती है आपके द्वारा। अब आपका काम यहाँ होगा और यहाँ पहुँचेगा, इसकी गारंटी भगवान भी है और ये सब बता देंगे। सबका काम हम सोच नहीं सकते जो हमें मिला है यहाँ पे आके। हम ये बोलेंगे जो भी यहाँ पे आए फ्री माइंड हो गया है। यहाँ जो आपको मिलेगा, मैं ये बोल सकता हूँ कहीं नहीं मिलेगा। चालू होगा नहीं होगा, अब इतना कॉन्फिडेंस है सर, एक बार में ही करके दे सकता हूँ। CPU EMMC कुछ भी हो, कुछ भी सर, कुछ भी। ओके, मुझे मिली है। और IC बेसिक मतलब है कि IC क्यों निकालनी, कब निकालनी, कैसे निकालनी है, ये सब पता है। और लगानी कैसे है ये भी सब पता है। और आपको ऑन फोन दिया गया है? हाँ, ऑन फोन दिया गया है। उसके सब IC निकाल के फिर बैठा के सेट फिर से दोबारा ऑन किया मैं। होता है इसके अंदर जो लिखा हुआ लाइन है, सो इधर आने के बाद एक एक लाइन के बारे में पता चला। अच्छा, सब सीखा। ये मैंने खुद बनाया घर बैठ के, जो हम हॉस्टल में रहते हैं उधर। ये भी एक PM का ही है डाटा शीट काम करके। आपको ऑन फोन भी दिया गया? हाँ यस सर, दिया था मैंने। इसकी पावर IC, CPU, MMC तीनों को 1 अटेम्प्ट में कंप्लीट किया है मैंने। दोबारा उसको रिवॉल्व नहीं किया, मेरा एक ही अटेम्प्ट में, यानी कि मेरा हैंड स्किल अभी अच्छा हो चुका है। नोट 4 का चार्जिंग सेक्शन है। ओके, और यहाँ पर ये A5S का है। ओके, और ये नोट 8 का डबल इंजन का है चार्जिंग सर्किट। अच्छा, वो भी बनाया मैंने। ये पूरा का पूरा आपका सर्किट ये पूरा बनाया, समझ के बनाया सब। ओके, समझ। सर मेरा नाम चेतन दानोरकर है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं 4 से 5 साल से काम कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं कि प्रॉपर काम नहीं करता था। मैं अंदाजे से यूट्यूब से देख दुख के कैसा भी करके अपना जुगाड़ पानी जमा के काम कर लेता था। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि स्कीमेटिक क्या होता है, उससे अपन कैसे फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। एक एक लाइन क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सा पार्ट्स क्या काम कर रहा है, IC क्या वर्क कर रही है एक लाइन बनाने के लिए। ये सब मुझे यहाँ पे 15 दिनों में जो आशीष सर ने जो ज्ञान दिया है वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं आगे जो भी काम करूँगा समझ के काम करूँगा, और जो सेट है अपने हाथों से है। मुझे दूसरे की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना स्कीमेटिक से ही मैं फॉल्ट फाइंड कर सकता हूँ और उसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो मतलब प्रॉपर्ली डायग्राम को रीड करना, हाँ सर, उसको समझना आ चुका है आपको। कंपोनेंट की सारी नॉलेज हो चुकी है यस सर। कोई ऐसा कंपोनेंट है जो आपके डायग्राम में दिख रहा है बट मैंने नहीं बताया? ऐसा कोई अभी तक का कोई कंपोनेंट आपको डायग्राम में ऐसा दिखा जो डायग्राम में दिख रहा है बट मैंने नहीं बताया? सारा कवर अप किया नहीं किया? सारा कवर अप किया है, एक एक कंपोनेंट के बारे में बताया आपने। ओके, करके। तो अभी आप CPU जो 4G CPU आपने किया प्रॉपर्ली? यस सर, एक ही अटेम्प्ट में मैंने उसे कंप्लीट किया। पहले 15 दिन पहले आप CPU लेवल में काम कर लेते थे अभी इसमें? नहीं सर, मैं नहीं कर पाता था। ओके सर, मैं पहले बड़े IC को डेड फ़ोन पे ही CPU में रिवॉल्व करके देखता था कि बन जाए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद सर ने जो टेक्निक्स बताई है, हीट मेंटेन करना, एयर गन को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना, और किस तरह से सेफ्टी से आप CPU को उठा सकते हो, वो मैं कर सकता हूँ। अभी CPU में उठा सकता हूँ। ओके, CPU में काम करके आपको ऑन फोन भी दिया गया? हाँ यस सर, दिया था मैंने। इसकी पावर IC, CPU, MMC तीनों को 1 अटेम्प्ट में कंप्लीट किया है मैंने। दोबारा उसको रिवॉल्व नहीं किया, मेरा एक ही अटेम्प्ट में, यानी कि मेरा हैंड स्किल अभी अच्छा हो चुका है। भाई जिसे भी अगर प्रॉपर नॉलेज लेना है, जिसे भी भाई, वो यहाँ पे आ जाए। कोई ऐसा मत सोचिए कि भाई मेरे साथ कुछ होगा, नहीं। आप आइए, एक बार डेमो क्लास लेके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्या लेवल पे यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ये फेक तो नहीं है? नहीं, नो, कोई फेक नहीं है, सब रियल है, सब रियल है। चलिए ठीक है। समझ के बनाया नहीं बनाया? सर ये मैंने अपने स्कीमेटिक को पढ़ के अपने बनाया है, मैंने अपने ये ड्राइंग बुक में बनाया है। ओके, ये नोट 4 का चार्जिंग सेक्शन है। ओके, और यहाँ पर ये A5S का है। ओके, और ये नोट 8 का डबल इंजन का है चार्जिंग सर्किट। वो भी बनाया मैंने। ये पूरा का पूरा आपका सर्किट ये पूरा बनाया, समझ के बनाया सब। ओके, समझ के बनाया। चलो बढ़िया। समझ में आया आपको? हाँ, समझ गया मैं अभी कि कौन सी लाइन कहाँ पर आ रही है, आपको पर्टिकुलर समझ में आ गया कि हाँ ये रीडिंग आनी चाहिए। शुभजीत बसाक है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ।
और मैंने काम करता था पहले, तो बीच में छोड़ दिया था। तो एक बंदे ने मेरे से बोला अभी काम करना तेरे से नहीं होगा, इसका बोर्ड का क्वालिटी भी चेंज हो गया। तो उसके वो बात सुन के मेरे को अजीब सा लगा उस दिन। तो मैं डिसाइड किया मैं आशु सर के पास आऊँ और यहाँ से काम सीख के जाऊँ प्रॉपरली, और उसको देखा वो मैं कैसे काम सीख का है। वो इधर आने के बाद मेरा हुआ। मैंने पहले आईसी देख के डर जाता था, बैठाना तो दूर के बाद देख के ही डर जाता था। अभी इधर आके पावर आईसी, एमएमसी, सीपीयू सब निकाला, सब एक एक अटेम्प्ट पे बैठाया, सेट ऑन किया, तो मेरे अंदर एक अलग सा एक कॉन्फिडेंस आया है मोबाइल के बारे में। और पहले तो यूट्यूब देख के ही काम करता था, सभी यूट्यूब देख के काम कर रहे हैं, देख के काम करते थे, किधर से किधर जंपर मारना है, बस इतना ही हम लोगों को अंदर था। तो इधर आने के बाद वो एस्टिमेटिक के बारे में समझा, देखा कैसे काम करना है, तो उसके बारे में थोड़ा ज्ञान तो मिल गया, ज़्यादा ही मिल गया, ज़्यादा ही मिल गया। तो अभी अगर कोई प्रॉब्लम है तो एस्टिमेटिक देख के एक एक चीज़ को पढ़ के मैं सही कर दूंगा, तुक्केबाजी यार नहीं करूंगा। तुक्के तो है ही नहीं ना, तुक्के यहाँ पर प्रॉपर्ली काम समझाया जाएगा कि फॉल्ट है तो वहाँ पर ही अटैक करोगे, एक बार में ही हो जाएगा, एक टैग वहीं पर ही अटैक करोगे, कोई फालतू का काम करना ही नहीं। कॉन्फिडेंस तो आ गया मन के अंदर कि कोई प्रॉब्लम आए तो एस्टिमेटिक पढ़ के और उसको मल्टीमीटर से चेक करके एक बार में ही कर दूंगा। ओके, ठीक है। ये डाटा शीट है, ये पहले कर लेते थे रीड? नहीं, पहले तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये बॉल कैसा होता है, इसके अंदर जो लिखा हुआ लाइन है, सो इधर आने के बाद एक एक लाइन के बारे में पता चला। अच्छा, सब सीखा। ये मैंने खुद बनाया घर बैठ के, जो हम हॉस्टल में रहते हैं उधर। ये भी एक पीएम का ही है डाटा शीट, जो का चार्जिंग सेक्शन है। ओके, मतलब आपको समझ में आया, समझ में आया, खुद बनाया मैं घर बैठ के, एस्टिमेटिक देख के खुद बनाया। ये भी डाटा शीट हो गया, ये भी डाटा शीट हो गया नोट 4 के अंदर। ये भी एक चार्जिंग सेक्शन नोट 5 नियो 5 का। ओके, ये ओप्पो 5 मतलब ये समझ के बनाया है। हाँ, डायग्राम समझ के बनाया। ये लाइट सेक्शन है, ये भी एक लाइट सेक्शन है ओप्पो 5। ठीक है, मतलब आपको डायग्राम को रीड भी करना उसके बारे में समझ में भी आ गया। चलिए बढ़िया। तो अभी आप यहाँ पर आपको ऑन फोन दिया गया है? हाँ, ऑन फोन दिया गया है। उसके सब आईसी निकाल के फिर बैठा के सेट फिर से दोबारा ऑन किया मैंने। ओके, हॉस्टल फैसिलिटी, आप हॉस्टल में है ना? हाँ, हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में सभी कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, उधर कोई दिक्कत नहीं, सब फैसिलिटीज़ है, कुकिंग करने का भी फैसिलिटीज़ है। तो हम लोग कुक करके भी उधर खाते हैं। ओके, देख रहे सबको यही बोलना चाहता हूँ, जिसको प्रॉपर काम समझ के करना है वो उधर आ जाए और इधर आके प्रॉपर नॉलेज लेके प्रॉपर काम करे, तुक्काबाजी से काम मत करे। उसके में क्या होता है, 3 मोबाइल से 1 मोबाइल होता भी नहीं होता है, सब रिटर्न जाता है, जो हम लोगों को बदनाम होता है ऐसे काम करने से। तो प्रॉपर काम सीखे और प्रॉपर काम करे। आपके वेस्ट बंगाल से भी कुछ लोग देख रहे हैं, तो क्या मैसेज? हाँ, वेस्ट बंगाल से जो देख रहे हैं उसको यही बोलना चाहता हूँ, अगर काम प्रॉपरली समझ में ना आए तो इधर आके काम समझ के काम करें। आए हो आप? जी, मेरा नाम हर्षित गुप्ता है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ और मेरे को पिछले 2 साल से एक्सपीरियंस था ये काम करने का। मैं खाली हल्के फुल्के चार्जिंग जैक और माइक लगा पाता था। इसके अलावा मुझे और क्या था, कंपोनेंट क्या है, रजिस्टर क्या है और कैपेसिटर वगैरह क्या है, इसका क्या काम क्या है, मेरे को ये सब कुछ नहीं पता था। पर यहाँ पे आए तो मुझे सब कुछ पता चला है और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी नॉलेज मुझे मिली है। और आईसी बेसिक मतलब है कि आईसी क्यों निकालनी, कब निकालनी, कैसे निकालनी है, ये सब पता है। और लगानी कैसे है ये भी सब पता है। ये सर आशु सर ने हमें अच्छा सा मतलब सिखाया गया है और यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। ओके, फॉल्ट फाइंडिंग कर लेंगे आप? जी सर, फॉल्ट फाइंडिंग कर लूँगा सर। सिस्टमेटिक डायग्राम वगैरह आपने अच्छे से बताया है कि ये भी है। मैं खुद तो मैं जाना, मैं अपने किसी आगे को भी बता सकता हूँ, कई लोगों को भी मैं बता सकता हूँ कि इसमें क्या है, डायग्राम कैसे बनाया, क्या है, सब कुछ बता सकता हूँ। मतलब अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इतना आपको पढ़ाया जाएगा कि आप पढ़ाने की क्षमता रख सकते हैं कि मैं पढ़ा सकता हूँ किसी को। बिल्कुल सर, आप शायद मेरी पिछली वीडियो देखी है सर की, उसमें मैंने पूरा बताया है। वैसे मैं बता भी सकता हूँ, कई लोगों को भी बता सकता हूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस भी सर ने बढ़ाया। मैं पहले हिचकिचा रहा था कि कैसे बनाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तू कर, और सर मैंने किया, अभी अच्छा भी किया। चलिए बढ़िया, आपको अच्छा लग रहा है फिर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपका सीपीयू वगैरह आपने प्रॉपर्ली काम किया? जी सर, हाँ, एक बार मैंने सीपीयू किया है। पहले तो डर रहा था कि होगा नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा, कैसे होगा, पर सर एक बार में हो गया। एक बार में प्रॉपर। और यहाँ पर आपको ऑन बोर्ड दिया गया जो आपको कमिटमेंट करी थी हमने? बिल्कुल सर, ऑन बोर्ड दिया गया है। अभी तो आधा ही हुआ है, अभी तो आधा समय और बाकी है। अभी 15 दिन और भी बाकी है। अभी तो इसके अंदर इनका सॉफ्टवेयर, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग सारा कुछ अभी तो बहुत कुछ है सर। अभी तो ऑन बोर्ड भी दे दिया गया, अभी तो आगे और भी मिलेंगे।
अभी तो 15 दिन के अंदर इनको इतना कॉन्फिडेंस है, आप खुद समझ लीजिए अभी आगे जाके इनको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आपकी जो फीस मैटर करती है, बहुत ज़्यादा ले ली हमने आपसे। अरे सर बहुत ज़्यादा नहीं सर, कम है। और ये है कि मेरी कॉलेज की भी पढ़ाई है जो सर ने बताई है, मेरे समझे आधी फिजिक्स मुझे बता दिया गया है कि क्या है कैसा है, सब कुछ पता है। और फीस भी काफ़ी कम है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और हाँ, हॉस्टल फैसिलिटी सर यहाँ बहुत अच्छी है, उसकी गारंटी मेरी है। अगर आप यहाँ पे आइए 2-3 दिन आप क्लास करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ करना है या नहीं करना है। अगर आपके ना समझ में आए तो आप बिल्कुल चले जाइए, पर इसकी गारंटी है कि आप ऐसा जाओगे ही नहीं। यहाँ पे अगर आए हो तो पूरा कोर्स करके ही आप जाओगे। बढ़िया। डेमो क्लास आपको दी थी हमने? बिल्कुल सर, डेमो क्लास भी मिली थी। डेमो क्लास में मैंने तो ये सोचा था पहले दिन क्या है कैसा है कैपेसिटर, जब सर बताने लगे मैं कहा ये क्या है, मतलब फिर बाद में सब समझ में आने लगा और प्रॉपर मैंने पूरा क्लास किया। आज भी अब कर लेते हैं, प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल करके दिखाया आप? बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल थ्योरी अब वही है, मैंने बताया तो सर आप डायग्राम वगैरह सब कर लेंगे, तो सब कुछ है। बुलंदशहर ज़िले के खुर्जा शहर से आया हूँ। कोई बात छोड़ो। और एक्सपीरियंस मुझे 3 से 4 साल का था, और उसमें EMMC वगैरह ये उखाड़ना निकालना लगाना बस ये आता था, लेकिन ये नहीं पता वो EMMC में निकाल क्यों रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, पावर निकालना। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक एक प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से IC के पास जाना है, कैसे जाना है, क्या प्रॉब्लम जो भी है उसकी वजह से हर चीज़ का पता चला है सर। फॉल्ट फाइंडिंग कर लोगे आप सर? अगर आपका कोई फॉल्ट आता है उसको फाइंड करना मेन क्या होता है पंगा, फॉल्ट फाइंडिंग। सर हमारे को फॉल्ट फाइंडिंग नहीं समझ आ रहा कि चार्जिंग नहीं हो रहा, फेक चार्जिंग नहीं हो रहा, लाइट नहीं जल रही, ग्राफिक नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, इन चीज़ों में बहुत बच्चा भटकता है। और फिर उनको एक चीज़ याद आती है, यूट्यूब। सभी को यूट्यूब याद आता है, यूट्यूब खोलो वहाँ जाके सोल्यूशन ढूंढो। क्या आप सोल्यूशन ढूंढोगे या सीधा काम करोगे? सर बिल्कुल काम करूंगा। अगर लाइट सेक्शन में कमी आएगी तो मैं सारी लाइट सेक्शन की लाइन चेक करूंगा और कुछ नहीं। पहले तो कुछ भी प्रॉब्लम थी सर, IC है, बस दिमाग में यही था कि IC है। अब एक एक कंपोनेंट से चेक करके उसके बाद मैं IC तक पहुंचूंगा। ओके बढ़िया। मतलब सारी नॉलेज आपको पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप सारा बताया गया है? बिल्कुल सर, प्रैक्टिकली करके और थ्योरिकली? सर प्रैक्टिकल के साथ, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ। अभी 1-2 दिन पहले ही हमारी एक वीडियो बनी थी जिसमें इन्होंने ही आपका प्रॉपर्ली लाइव क्लास करी थी, आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक भी डालूंगा, उस पर देख सकते हैं आप। तो प्रैक्टिकली के साथ साथ आपको यहाँ पर थ्योरिकली नॉलेज, जो डायग्राम की नॉलेज थी, आपने खुद डायग्राम्स भी ड्रॉ करे हैं, थोड़ा अपने इसके बारे में भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने डाटा शीट वगैरह, ये क्या बनाया आपने? सर ये IC है। हाँ। इसके बारे में एक एक बॉल की नॉलेज है। अगर मैं उखाड़ूंगा कोई भी बॉल अगर मिस हो जाती है, प्रिंट उखड़ जाता है, तो मैं उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके और इसे चालू कर सकता हूँ। ओके। और क्या आपने करा है? सर ये चार्जिंग सेक्शन है, ये भी आपने बनाया यहाँ पर? सर ये PM8952 की। जी सर। तो आपको एक एक बॉलों के बारे में समझ में आ गया है? सर एक एक बॉल के बारे में नॉलेज है मुझे। अगर कोई बॉल उखड़ जाती है, कुछ भी प्रिंट आउट हो जाता है, तो मैं बिल्कुल बना सकता हूँ सर। ओके। तो ये चार्जिंग सेक्शन हो गया आपका? बिल्कुल, ये सर चार्जिंग सेक्शन है। चलिए बढ़िया। एक और है सर, ये हाफ है, इसे मैं खुद ही पूरा करूँगा, ये भी चार्जिंग सेक्शन है सर। चलिए यहाँ पर इन्होंने फिलहाल तो डायग्राम की नॉलेज इन्होंने प्रॉपर्ली ली है। यहाँ पर को ऑन फोन दिया है क्या यहाँ पर? सर बिल्कुल ऑन फोन दिया था मैंने सर, एक ही बार में वो चालू करके दिया था सर। पहले कॉन्फिडेंस नहीं था सर। अच्छा। कि ये चालू होगा नहीं होगा, अब इतना कॉन्फिडेंस है सर, एक बार में ही करके दे सकता हूँ। CPU EMMC कुछ भी हो? कुछ भी सर, कुछ भी। ओके। कुछ नहीं कहाँ है से सर, आप खेल है वो तो पहले हुआ बना रखा था लोगों ने, आपका ये खेल ही रहता है जब आपको खुद भी बनाना आ जाएगा। अगर कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ पा रहा कि मेरे को कोर्स नहीं ज्वाइन कर पा रहा सर, तो मैं तो उनको एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दूंगा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। एक मैसेज है कि आप प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करते करते प्रॉपर्ली कवर कर जाएंगे। तो आप यहाँ पर आगे करा क्या आपने? प्रैक्टिस करिए। जी सर बिल्कुल। प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ टिप्स आपको दिए गए हैं, उस टिप्स से आपको करना है आप। जी सर। ठीक है ना? तो जिसको आना है बिल्कुल आइए। टाइम वेस्ट होगा अगर आप दुकान खोल करके बैठे हैं सर, जेट चेंज करने से कुछ नहीं होता है। आप आइए यहाँ, डीप नॉलेज लीजिए। और हमारे आंसू सर इतने अच्छे हैं, आप जैसे ही घर से बाहर कदम रखेंगे आपके पूरी जिम्मेदारी उनके सर पर आ जाती है। आपको कॉल करेंगे, कहाँ हो आप, किधर हो, जब तक आप हॉस्टल नहीं पहुँच जाएंगे तब तक आपकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है। चलिए, जो हमारे पे विश्वास करके आएगा तो ऑब्वियस ही बात है जिम्मेदारी हमारी ही बढ़ जाती है, इंस्टीट्यूट की बढ़ जाती है कि कोई बच्चा वहाँ तक पहुँचे और अपने घर तक पहुँच जाए वो। चलिए, थैंक यू। सबको नमस्कार। मैं हरियाणा करनाल से हूँ, मेरा नाम सोनू शर्मा है।
मेरे को दुकान करते हुए कम से कम 3 से 4 साल हो गए। मेरा काम और भी कुछ है, पर मैं मोबाइल को ऊपर से मोटा काम करता था सर। ओके। जैसे जैक चेंज कर लिया, माइक चेंज कर लिया, फोल्डर लगा दिया, ऊपर से। अंदर डीप के बात आई, बंद किया, वापस दे दिया। तब ऐसा लगा भी ये मोबाइल जा रहा, तो ऐसा लगता जैसे मेरे पैसे जा रहे हैं ऐसे। ऑब्वियस ही बात है। तो कस्टमर आते थे, वो पूछते थे ये कर लोगे, नहीं हो पा रहा। तो मैं यूट्यूब से थोड़ा बहुत देखा, कुछ सीखा, नहीं समझ में आया, 1-2 मोबाइल ख़राब भी हुए हमसे। तो फिर मैं एक दिन वैसे ही यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो मेरे के सामने आंसू सर की वीडियो आई। तो मैंने इनसे थोड़ी सी बात की, तो मैं सीखने के लिए पहले इंटरेस्टेड था, तो मैंने इनसे व्हाट्सएप पे बात की और मैं यहाँ आ गया। अब मेरे को कंपोनेंट के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। ये मेरे लिए तो मच्छर वगैरह थे, पीले से, काले से, छोटे से। अब ये रजिस्टर कंपोनेंट सब हो गए। इवन की क्या इनकी यूनिट है, क्या है, कैसे करते हैं, अगर इनसे ये लीकेज हो जाए, क्या हो जाए, शॉर्ट, ओपन, ओके, सब कंडीशन सर ने बताइए, एक करके सब के बारे में एक नॉलेज दिए। हम सोच नहीं सकते जो हमें मिला यहाँ पे आके। हम ये बोलेंगे जो भी यहाँ पे आए फ्री माइंड हो गया है। यहाँ जो आपको मिलेगा, मैं ये बोल सकता हूँ कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप आओ और यहाँ पे नॉलेज गेन करो। अब आपका काम यहाँ होगा और यहाँ पहुँचेगा। इसकी गारंटी भगवान भी है और ये सब बता देंगे, सबका काम बोलेगा जाके घर जाके। आपने कोई फ्रॉड तो नहीं किया यहाँ पर जो फेक बुक बोलते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर, फेक तो कुछ नहीं सर। ये सब होता है यहाँ पे। तो सुबह आते हैं 8, 9 बजे तक हम यहाँ पे काम सीखते हैं। प्रैक्टिकल भी होता है, थियोरिकल भी होता है। कंपोनेंट के बारे में हमें वर्किंग दिखाई जाती है, प्रैक्टिकली थियोरिकली सब बताई जाती है आपके द्वारा। सारे कंपोनेंट के अलावा हमारे कुछ सेक्शंस। हाँ जी, सेक्शन, एक सेक्शन के बारे में हमें बताया गया, बिल्कुल प्रैक्टिकली बताया गया आपको? हाँ जी, बिल्कुल एक सेक्शन के बारे में, ये कहाँ से आया, ये लाइन हमें पता लग गया। हमें बोर्नियो के बारे में सर मेरे को पता ही नहीं था कुछ भी क्या होता है। यहाँ पे आके मेरे को पता लगा बोर्नियो भी कुछ है। ओके। अच्छा, बोर्नियो में भी 2 वेरिएंट है, एक होता है हार्डवेयर सॉल्यूशन। हाँ जी, और एक होता है स्टैटिक्स की नॉलेज। हाँ जी, स्टैटिक्स की नॉलेज। हाँ जी, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है सर, उसके बिना तो है ही नहीं। उसमें तो तुक्के लगेंगे। हाँ जी, जो पहले हम मार रहे थे। अभी उसके स्टैटिक्स की नॉलेज ना, डायग्राम की नॉलेज ना हो तो उसके कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी। स्टैटिक्स की नॉलेज साथ में होनी चाहिए आपका हैंड स्किल। ये 2 चीज़ें आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। जैसे हमारे शरीर के 2 हाथ होते हैं काम करने के लिए, ऐसे हमारे मोबाइल लाइन के अंदर डायग्राम की नॉलेज और आपका हैंड स्किल, यानी कि आपको CPU, EMMC वगैरह निकालनी आनी चाहिए और आपको स्टैटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि रीजन कहाँ पर है।